नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो सेमेस्टर में आपका एक पेपर लगता है जैविक खेती का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। तो फायदा क्या होने वाला है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि आप पहले भी हमारे जूनियर एजुकेशन पे जो भी वीडियो है जिस भी सब्जेक्ट का, वो क्वेश्चन जो हमने लोगों ने बताया वो सेम टू सेम वन डे वन वे आपके एग्जाम में छपे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में छपने वाले हैं, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, सारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र यूट्यूब चैनल आपको जूनियर एजुकेशन पे मिलेंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपन यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को लाइक भी कर देना साथ में। देखो बच्चों, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, अपना टारगेट मैं हमेशा एक ही लेके चलता हूं। ठीक है, 95 कितने से 100 में से 95% कैसे अपन लोगों को कवर करना है। इसमें हमारा योगदान 30-40% रहता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बताते हैं। उन क्वेश्चंस को आप कितना पढ़ते हो ये आप पे डिपेंड करता है। 60 से 70% आप लोग कवर करते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको दिमाग में फिट कर लेना और रट के चले जाना। बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को इग्नोर करने की मत सोचना। अगर एक भी क्वेश्चन रहेगा दिक्कत आपके आने वाली है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। टारगेट ये लिख लिया करो साथ में कि 95% टारगेट। ये क्या है कि जहां ये क्वेश्चन लिखा था वहां पर लिख लिया करो 95%, और फिर सोचना कि यह लाना ही है अपन को। जैविक खेती यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को ये सोचना है कि अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन अवश्य कर लेना। टेलीग्राम चैनल रहेगा झुंझुनू एजुकेशन, इसको ज्वाइन करना जरूरी क्यों है? क्यों इसमें जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, सबसे पहले लिंक इसी ग्रुप में अपलोड करते हैं। कोई भी नोट्स हो किसी भी सब्जेक्ट के इसी ग्रुप में अपलोड करते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल फाइल हो इसी ग्रुप में अपलोड करते हैं। कोई अन्य गेस्ट पेपर हो तो इसी ग्रुप में अपलोड करते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके जूनियर एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, ये काम करना है आपको, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 100% छपने वाला है, पहला क्वेश्चन ही, उसको ढंग से पढ़ लेना आप लोग। जैविक खेती की अवधारणा क्षेत्र एवं विकास की व्याख्या करें। 100% छपेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 100% कौन सा क्वेश्चन छपेगा उसको तो दिमाग में फिट करना ही है। जैविक खेती अवधारणा, विकास तथा क्षेत्र का व्याख्यान कीजिए, उल्लेख कीजिए, टिप्पणी कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आंसर एक ही रहने वाला है। तो अभी क्वेश्चन लिख लो फटाफट आप लोग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से देखेंगे इसको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिखो बच्चों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती की अवधारणा, क्षेत्र तथा विकास समझाइए। ये क्वेश्चन रहने वाला है पहला, लिखो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा जैविक खेती के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस the principles of
ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के सिद्धांत क्या है, जैविक खेती के जो प्रिंसिपल्स क्या है वो आप लोगों को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा बायोडायनामिक खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोडायनामिक फार्मिंग। बायोडायनामिक खेती तथा बायोडायनामिक फार्मिंग क्या होती है उसकी आप लोगों को व्याख्या करने लिखो आप फटाफट इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। जैविक खेती के विभिन्न प्रकार क्या हैं? जैविक खेती के विभिन्न प्रकार क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए। What are the different types of organic farming? Explain with examples। लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन रहेगा 1st यूनिट का, वो भी लिख लेना आप लोग। जैविक खेती के प्रकार, ये रहा 4th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है जो पारंपरिक खेती तथा जैविक खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंटिएट बिटवीन कॉन्वेंशियल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती तथा परंपरागत जो खेती है उसमें अंतर क्या है वो आपको स्पष्ट करना है, तो लिख लीजिए आप लोग। यूनिट 1st कंप्लीट है। अब अपन 2nd यूनिट देखेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक बार फटाफट लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है कि बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर अपलोड करूं तो उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए, आपको अलग अलग जगह भटकाना पड़े। सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप कर लेना, ठीक है। यूनिट 2 हर एक बच्चे तक ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। आप सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो झुंझुनू एजुकेशन पे। एकमात्र यही ऐसा चैनल है जिस पे आपको एकदम सही सटीक और सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन मिलते हैं। हम लोग कोई उठा के क्वेश्चन नहीं लाते, सारे सिलेबस से हैं। जिस यूनिट में जो क्वेश्चन बताऊं आप कहीं भी चेक कर लेना, वह क्वेश्चन उसी यूनिट में मिलेगा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करना। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, जैविक खेती प्रणालियों
की व्याख्या करें। जैविक खेती की जो प्रणालियां हैं उनकी व्याख्या करें। एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा मित्रों, मृदा जुताई और मृदा जुताई एवं मल्चिंग क्या है? जैविक खेती में इसका महत्व बताइए। जो मृदा जुताई है और मल्चिंग है उसका जैविक खेती में क्या महत्व है यह समझाना है। और मृदा जुताई तथा मल्चिंग है क्या, आखिरकार ये है क्या, इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्हाट इज सोइल टिलेज एंड मल्चिंग एक्सप्लेन देयर importance in organic farming. What is soil tillage and mulching? Explain their importance in organic farming. मृदा जुताई तथा मल्चिंग क्या है और जैविक खेती में इनका महत्व क्या है वो आपको समझाना। लिख लीजिए आप दोनों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर, कंपोस्टिंग एवं वर्मी कंपोस्टिंग की विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग तथा वर्मी कंपोस्टिंग है उनकी वीडियो का आपको वर्णन करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जैविक खादों पर चर्चा करें। जैविक खाद हैं उन पे चर्चा करनी है। कौन कौन सी है? भारी जैविक खाद एवं सघन जैविक खाद। डिस्कस ऑर्गेनिक मैनर्स। पहला कौन सा है? बल्कि ऑर्गेनिक मैनर्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्यूर्स। ओके। जो सघन खाद तथा भारी जैविक खाद है वो क्या, उसका वर्णन आप लोगों को करना है। लिख लो कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ये छपने वाला क्वेश्चन है तो इसको आप रट लेना। ठीक है। कंपोस्टिंग वाला क्वेश्चन
चपने वाला क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। सेकेंड यूनिट का अंतिम क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, वो है 5 नंबर, जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, प्रयोग विधियां और लाभ तथा हानि। जैव उर्वरक हैं, उनकी प्रयोग की विधियां तथा लाभ तथा हानि आपको बताना है। राइट नोट्स ऑन बायो फर्टिलाइजर्स मेथड्स ऑफ applications and advantages and disadvantages, ठीक है। इनकी लाभ तथा हानियां बतानी है। जो अपन जैव उर्वरक जैसे खाद वगैरह अपन खेत में डालते हैं, उनका लाभ क्या है, उनकी हानि क्या है, वो आपको समझाना। तो फटाफट लिख लीजिए आप क्वेश्चन को। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब मित्रों अपन थर्ड यूनिट देखेंगे, यूनिट 3। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, जैविक खेती की आर्थिक व्यवहार्यता पर चर्चा करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, डिस्कस द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है ना बच्चों, एक बार आप लोग 4th यूनिट देखेंगे, ठीक है। ये 4th यूनिट के क्वेश्चन है, 3rd यूनिट के नहीं है। तो यहां पे अपन इसको, ये 4th यूनिट की क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 3rd इसके बाद बताऊंगा, यूनिट 4। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन दूसरी यूनिट में जाए, यूनिट वाइज आपको तैयारी करनी है, तभी अपना 95% टारगेट रहेगा। मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, यूनिट से अलग हटके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 4th यूनिट में क्वेश्चन है, तो इसको आप 4th यूनिट में देखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में उत्पादन। 3rd यूनिट इसके बाद देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। क्योंकि एक गलती आप लोगों के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे रोका आप लोगों को कि इसको मैं अगर 3rd में घुसा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा नेचर है 95% कवर करना, और वो अगर यूनिट वाइज तैयारी करेंगे तो ही होगा। इसलिए ये 4th यूनिट मुझे ध्यान में है, 4th यूनिट है, तो आप इसको 4th यूनिट में लिखिएगा, ठीक है। एक भी गलती नहीं करनी है अपन को क्वेश्चन लिखने में। उत्पादन लागत प्रणाली और लाभ लागत अनुपात की व्याख्या करें। जैविक खेती में उत्पादन लागत प्रणाली तथा लाभ लागत प्रणाली या लाभ लागत अनुपात की आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
सिस्टम है एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिख लीजिए आप लोग इसको, फटाफट लिखो। साथियों बीच में आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम अकाउंट रहने वाला आपका नितेश तिवारी झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम को फॉलो अवश्य कर लेना और इस पे आप लोग मैसेज कर देना आपको जो भी सहायता चाहिए, ठीक है। नितेश तिवारी झुंझुनू पे आपको हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का हल निकलेगा। आप इस पे मैसेज कर देना। ये 2 क्वेश्चन लिखो आप 4th यूनिट के, ठीक है। 3rd यूनिट बाद में देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से ये यूनिट को अपन को चेंज करना पड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन 4th यूनिट में है और मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आपका उल्टी यूनिट में जाए, क्योंकि यूनिट वाइज अपना टारगेट अपना पेपर पास करना नहीं है, टारगेट अपना 95% अचीव करना। 95% किस प्रकार से अचीव करेंगे वो यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो ही करेंगे, इसलिए एक भी यूनिट को ऊपर नीचे अपन लोग नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज तो अपन को करना ही नहीं है, पढ़ाई करनी है अपन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन है जैविक उत्पादों के विपणन आयात निर्यात एवं प्रमाणन पर टिप्पणी करें। प्रमाणन पर टिप्पणी करें। राइट ए नोट ऑन मार्केटिंग इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जो अपने जैविक उत्पाद हैं उनका आयात निर्यात तथा प्रमाणन तथा विपणन किस प्रकार से किया जाता है उसकी आपको व्याख्या करनी है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो लिख लीजिए 4th यूनिट कंप्लीट है तो लिखो एक बार इसको आप लोग। राइट ए नोट ऑन मार्केटिंग इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, अब अपन 3rd यूनिट देखेंगे, ठीक है। साथियों मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करवाई है, 3rd यूनिट है क्योंकि बीच में 4th यूनिट कंप्लीट करवा दी थी एक क्वेश्चन के कारण, क्योंकि अपन को पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो अपना टारगेट है 95% वो यूनिट वाइज चलेंगे तो ही अचीव होगा, ठीक है। एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे आपको यूनिट वाइज सिलेबस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन मिल भी गए तो आपको सिलेबस पे डिपेंडेंट नहीं मिलेंगे। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में छपने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनका आपको इतना ही काम करना है, आप उनको नोटबुक में लिखिएगा, उनके उत्तर खोजिएगा और उनको माइंड में सेट कर लेना। उनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में 100% छपेंगे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको रट के जाना, क्योंकि सारे सिलेबस पे डिपेंडेंट है और आपका पेपर सिलेबस पे आधारित मानता है। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। अब 3rd यूनिट देखते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर अपलोड करूं, नेक्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको कहीं भी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सही प्लेटफॉर्म झुंझुनू एजुकेशन मिल चुका है, आप इस पे जड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 3rd यूनिट का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 3rd यूनिट में। इस यूनिट में 2 क्वेश्चन है, दोनों इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपोर्टेंट है जिस यूनिट में बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। जैविक खेती में पौधे संरक्षण की सांस्कृतिक यांत्रिक
यांत्रिक एवं वनस्पति आधारित विधियों की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन कल्चरल मैकेनिकल एंड बोटेनिकल मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक खेती में पौधे संरक्षण की सांस्कृतिक, यांत्रिक तथा वनस्पति आधारित जो भी विधियां हैं वो आपको बतानी है। इस क्वेश्चन में लिख लीजिए आप लोग। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करने का रीजन यही है कि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देख लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और एकमात्र सही प्लेटफॉर्म है आपकी कॉलेज एजुकेशन के लिए। सारे सेमेस्टर के कोई भी सेमेस्टर सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको झुंझुनू एजुकेशन के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। एकदम सटीक और सिलेबस पे आधारित मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। कि अपना टारगेट है 95 वो अचीव करना है। ठीक है, 95% अपना टारगेट रहता है वो अचीव करना। सेकंड क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। जैविक खेती में जैव कीटनाशकों और खरपतवार प्रबंधन पर टिप्पणी करें। राइट ए नोट ऑन बायो पेस्टिसाइड्स एंड वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में जो जैव कीटनाशक हैं और जो खरपतवार प्रबंधन है उन पे आपको टिप्पणी करनी है। तो साथियों, मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाएगा, क्योंकि सभी तक अपना काम है कि सही प्लेटफॉर्म पहुंचाना। हर बच्चे को पता चले कि आपको सही क्वेश्चन मिल कहाँ रहे। तो आप झुंझुनू एजुकेशन को हर बच्चे तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।